तो आज हमने जो पढ़ना है इसमें WH इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जुमले को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो पहले हमारे पास जो है वो अफर्मेटिव होता है, इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इससे पहले लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने WH वर्ड्स को पढ़ा है। WH वर्ड जब तक आपको नहीं आएंगे उस वक्त तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस और आंसर्स, लैंग्वेज के अंदर दो चीजें हैं, 50% क्वेश्चंस होते हैं और 50% आंसर्स होते हैं। आज जो हमने वर्कआउट करना है वो हाउ टू मेक द WH क्वेश्चंस इन द इंग्लिश। लेट्स सी, हमारा जो मॉडल वर्ब्स पहला है, इसका मीनिंग होता है उर्दू में सकता। मैं स्कूल जा सकता हूं, आई कैन गो टू स्कूल। मैं लिख सकता हूं, आई कैन। मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट। लेकिन यहां पे हमारे पास WH हैं, शुरू में WH वर्ड्स आता है। WH फैमिली ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ ली है। लेट्स सी, वी मेक दी आवर सेंटेंसेस ऑफ द WH फैमिली। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। क्या आप कर सकते हैं, कैन यू डू। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट। यू हैव टू से व्हाट कैन यू राइट। वेयर कैन यू, आप कहाँ जा सकते, वेयर कैन यू गो। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। जैसे हम किसी से पूछ लेते हैं कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो इन द इंग्लिश वी विल मेक WH क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। हाउ कैन हाउ कैन शी कुक, वो कैसे पका सकती है, हाउ कैन शी कुक। हाउ कैन दे कम, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल अबाउट दैट। इसमें हम कहेंगे एट व्हाट टाइम, किस वक्त, कैन यू कम, किस वक्त तुम यहां आ सकते हो। What can you do for me? Please turn on the fan. It's very hot. Turn on the fan. No problem. It's okay. जैसे कि अभी हम और WH वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा WH वर्ड का यूज सिखाता हूं, जिसमें है who। who को ये है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। आप जैसे कि मैं कहता हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, आप इंग्लिश बोलो। मैं आपसे अगर कहूं तो कौन इंग्लिश बोल सकता है, तो आप फिर यू को हटा देंगे, यू को हटा उसकी जगह पर लगा देंगे हु। कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश। कौन मैच जीत सकता है, हु कैन विन द मैच, win the match. Who can learn English? कौन इंग्लिश सीख सकता है? Who can learn English? जैसे आप कहेंगे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. कौन इंग्लिश बोल सकता है? Who can. सिर्फ उस सब्जेक्ट की जगह पे आपने क्या करना है, who को लगा देना है और आपका मीनिंग निकलेगा कौन. कौन इंग्लिश बोल सकता है? Who can. कौन जा सकता है? Who can go. कौन बना सकता है? Who can make. कौन पी सकता है? Who can drink.
कौन चल सकता है? हु कैन वॉक, हु कैन कौन लिख सकता है? हु कैन कौन मेरा काम कर सकता है? हु कैन डू माई वर्क? नो, यू हैव टू से हु कैन डू माई वर्क। कौन मेरा काम कर सकता है? कौन अपना काम खुद कर सकता है? तो फिर आप कहेंगे हु कैन डू, यू हैव टू पुट हियर डू, हु कैन डू यूर वर्क, यूर। जैसे आगे यहाँ पे मैं आपको सेल्फ का बताता हूँ। ये हमारे पास प्रोनाउन है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाउ टू यूज द रिफ्लेक्स, आगे हमने प्रोनाउन के चार्ट पढ़ना है, तो उसमें ये मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक अफर्मेटिव जुमला ले सकता हूँ, आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। कौन अपना काम खुद कर सकता है? हु कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट वन हमारे पास है वाई कैन यू, आप इसको क्यों पी सकते हैं? वाई कैन यू ड्रिंक इट, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? हाउ कैन यू अर्न। इसके बाद ज़रा और देखिए, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस वक्त तक लैंग्वेज नहीं आती जब तक आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। आप एक जुमला ले लें, सिर्फ उसी को रटते रहे, उस वक्त तक आपको ग्रामर या हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आप उसके 50 से 60 70 आप उसके सेंटेंसेस, जुमले की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यानी मोर दी प्रैक्टिस एंड मोर दी, ये एक ही फार्मूला है कामयाब होने का कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। What can you do for, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? और can you make it, क्या तुम इसे बना सकते हो? नेक्स्ट वन देखिएगा। और प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया है कि सिंगुलर प्रोनाउन होता है और प्लूरल, इसमें आता है ही, शी, इट, दिस एंड डैट, और इसके अंदर दे, स्पीक आफ्टर मी, आई, वी, दीज एंड। अगर आप नाउन का इस्तेमाल करें, देखें अली कैन डू, अली कैन ड्रिंक, अली पानी पी सकता है, अली कैन ड्रिंक। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? नाउन। आप इनकी जगह पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं ही कैन ड्रिंक, वो पानी पी सकता है। अब आप ये देखें, हाउ कैन अली ड्रिंक, अली पानी कैसे पी सकता है? हाउ कैन अली ड्रिंक, हाउ कैन अली ऐसे कैसे कर सकता है? हाउ कैन अली डू सो, हाउ कैन अली डू सो। इसके बाद आप देखें what can she take, वो क्या ले सकती है? what can you write, आप क्या लिख सकते हो? तो इस तरह आप इन जुमलों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न मोर। जैसे कि भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं जा सकता हूँ, आई कैन, तुम जा सकते हो, यू कैन, हम जा सकते हैं, वी कैन, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? कैन यू डू माई वर्क, कैन यू डू माई वर्क, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू, क्या तुम बोल सकते हो? कैन यू, क्या तुम ऊंचा बोल सकते हो?
क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ, कैन आई डू माई वर्क। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा से